डियर स्टूडेंट नमस्कार, वेलकम बैक टू हमारा एजुकेशन क्लासेज। मेरा नाम आदर्श निषाद है। तो आपको सत्य की जीत कहानी खंड काव्य के आधार पे आ सकता है कि चरित्र चित्रण इनका लिखिए और कैसे लिखना है, किस प्रकार लिखना है। तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको कैसे हेडिंग डाल के और किस प्रकार लिखना है। तो क्या कहते हैं, चरित्र चित्रण को स्टार्ट करते हैं। सत्य की जीत खंड काव्य की प्रमुख नायिका द्रौपदी की चारित्रिक विशेषताएं इस प्रकार है। ठीक है, तो आपको निर्भीक एवं साहसी डाल लेना है हेडिंग, और उसमें लिखना है द्रौपदी एक साहसी स्त्री है। जो थी द्रौपदी एक साहसी स्त्री थी। पांडवों के जुए में हार जाने पर दुशासन जब केस खींचकर उसे दरबार में अपमानित करने के लिए लाता है। जो था कि दुशासन जो है, द्रौपदी एक साहसी, पांडवों में जो पांडव थे जुए में हार गए थे, दुशासन क्या कहते हैं, द्रौपदी जी का केस मतलब बाल खींचकर उसे दरबार में अपमानित किया करती थी। अपमानित करने के लिए लाता है, अपमानित करने के लिए दुशासन जो है लाता है। तो वह निर्भीकता पूर्वक दुशासन को पापी कहकर फटकारती है। जो थे पापी कह के द्रौपदी फटकारती थी। ठीक है, इससे उसके साहसी होने का प्रमाण मिलता है। उसके साहसी होने का प्रमाण मिलता है। ठीक है, तो स्वाभिमानी में लिखना है, आप नेक्स्ट हेडिंग में डाल लेना है स्वाभिमानी, और इस प्रकार लिखना है जैसे कि इस वीडियो में दिखाया जाए। ठीक है, तो द्रौपदी स्वाभिमानी है। द्रौपदी स्वाभिमानी है। वह अपना अपमान नारी जात का अपमान समझती जो थी कि द्रौपदी अपना अपमान जो था नारी जात का अपमान भी समझती थी, मतलब कि और स्त्रियों का भी अपमान समझती थी वह अपना अपमान। ठीक, और वह उसे सहन नहीं कर पाती थी, वह अपना अपमान सहन नहीं कर पाती थी। ठीक है, सभा में वह नारी सम्मान के लिए न्याय मांगती, सभा में वह नारी सम्मान के लिए क्या मांगती, न्याय। ठीक है, तो ओजस्विनी में डाल लेना है नेक्स्ट हेडिंग। तो आपको इसी प्रकार हेडिंग लिख लेना है। ठीक है, द्रौपदी एक ओजस्विनी स्त्री थी। ठीक है, अपमान होने पर वह सिंहनी की भांति दहाड़ती, सिंहनी मतलब शेरनी की तरह। ठीक है, तो शेरनी की तरह भांति दहाड़ती। ठीक है, हुई। दुशासन द्वारा केस खींचने के बाद वह रौद्र रूप धारण कर लेती। जो थी दुशासन, केस मतलब बाल खींचने के बाद वह रौद्र रूप धारण मतलब रौद्र की तरह, मतलब आंसू की मतलब आने लगते थे कि धारण कर लेते। ठीक, केस खींचने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट में आप लिख लेना है लज्जापूर्ण। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग डाल लेना है, लिख लेना है लज्जापूर्ण। ठीक है, तो उसमें लिखना है द्रौपदी एक लज्जावती स्त्री है। द्रौपदी एक लज्जावती स्त्री है, लजाती थी मतलब कि बहुत शर्मीली थी, लजाती थी। ठीक है, तो वह सभा में नहीं जाना चाहती थी। ठीक है, वह हमेशा कुलव्रत की मर्यादा का पालन करती थी, वह कुलव्रत मर्यादा का पालन करती थी। ठीक है, नियम का पालन मतलब कुलव्रत नियम का पालन करती थी। ठीक है, इससे उसे लज्जा पूर्ण होने का प्रमाण मिलता है। ठीक है, साध्वी द्रौपदी एक शक्ति, ओज, तेज, स्वाभिमान और बुद्धि के साथ साथ सत्यशील और धर्म का पालन करती है। बुद्धि के साथ साथ धर्म का भी पालन करती है। शक्ति भी है, वाली शक्ति भी है। ठीक है, पालन करने वाली शक्ति भी। और निष्कर्ष में क्या लिखना है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि द्रौपदी ओजस्विनी, गुणवती तथा विवेकशील स्त्री जो थे, द्रौपदी को कह सकते हैं ओजस्विनी, गुणवती तथा विवेकशील स्त्री है। निष्कर्ष आपको लिख लेना है। तो इसी प्रकार आपको बोर्ड एग्जाम 2025 में अगर आए तो आपको पूरा लिख लेना है। ठीक है, तो आपको इसी प्रकार लिखना है।